नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी यहां आयोजित अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां नगर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनका सम्मान किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों को लेकर पार्टी को और मजबूत करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि नायब सिंह सैनी शनिवार को भिवानी जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा की वरिष्ठ महिला नेत्री मीना परमार के निवास स्थान पर एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का सम्मान किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह के निवास स्थान पर लंच कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नायब सैनी का सम्मान समारोह किया और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं और आमजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अंदर आइए, फोटो ले लो सर अपने परिवार के साथ जो आपको फोटो। बीजेपी सरकार में अंत्योदय की भावना से काम हो रहे हैं और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास हो रहा है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कमला नगर में दुर्गा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी हर्षदीप डुडेजा, विशंबर अरोड़ा, विनोद चावला, मुकेश रहेजा सहित अनेक पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन किया और उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया। तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भिवानी के हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने श्री हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में बाबा के चरणों में अरदास लगाई। इस अवसर पर पार्टी के ओबीसी मोर्चा के वरिष्ठ नेता धीरज सैनी, वरिष्ठ समाज सेवी श्याम सुंदर शर्मा, मंदिर के महंत चरणदास महाराज जी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न गाँव की पंचायत और जनप्रतिनिधियों ने नायब सिंह सैनी का सम्मान समारोह किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी ने पार्टी की जनहितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, भरपूर आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। उस आशीर्वाद के पीछे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, उसका परिणाम है। और मैं लोगों के चेहरे को पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो उनका उत्साह, जो जोश और जो आशीर्वाद मिल रहा है। 2024 के अंदर हरियाणा 10 की 10 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा और हरियाणा में मजबूती से बड़े मैंडेट के साथ डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बनेगी। ये लोगों ने उनके चेहरे से, उनके आशीर्वाद से ये मैं कह सकता हूँ। आरोप लगा है राहुल गांधी की भी जो बीजेपी है ओबीसी कार्ड के लिए, क्या कहते हैं ओबीसी कार्ड का क्या लाभ मिलेगा, क्या कुछ है ये तो इस पर नहीं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने इसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलती है। और ओबीसी के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है वो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। जो नरेंद्र मोदी जी ने उनको अधिकार दिए हैं, ओबीसी का आयोग बनाया है, ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, एमबीबीएस की सीटों के अंदर और फर्स्ट क्लास की नौकरियों में जो उनको सम्मान दिया है, ओबीसी समाज कभी उसको नहीं भूल सकता। कांग्रेस क्योंकि बातें करती है और इसी कारण से, क्योंकि वो लगातार चुनाव के अंदर इस प्रकार के नारे देती, गरीबी हटाएंगे या झूठ बोलने का काम करती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से कांग्रेस के इस झूठ को नहीं चलने देगा। श्री गुरुद्वारा सिंह सभा और भिवानी संगत की ओर से भिवानी के घंटाघर स्थित गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर रविवार को एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जयकारा लगाकर इस नगर कीर्तन को रवाना किया गया। आपको बता दें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पालकी में सजाकर संगतों के दर्शनों के लिए शहरों के विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाएगा। इस नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाने के लिए 5 छोटे बच्चों को भी 5 प्यारों से वेशभूषा एवं हाथों में माला और गले में किरपान के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी के आगे चलाया जाएगा। इस वर्ष नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाने के लिए रोहतक से गतका पार्टी को बुलाया गया है, जो अलग अंदाज में नंगी तलवारों से जोहर दिखाएंगे।
वहीं गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी प्रेम सिंह व प्रधान इंद्र मोहन सिंह ने बताया कि यह शोभा यात्रा भिवानी के घंटाघर गुरुद्वारा से दोपहर 1 बजे शुरू होकर घंटाघर, कृष्णा कॉलोनी, दिनोद गेट, जोगीवाला मंदिर, शिवनगर कॉलोनी, हालू बाजार, जैन चौक, बिजला बाजार, सराय चोपड़ा से होते हुए गुरुद्वारा में संपन्न होगी। रास्ते में शहर के सामाजिक संगठनों द्वारा शोभा यात्रा के स्वागत के लिए स्वागत द्वार भी बनाए जाएंगे और जगह जगह संतों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है तथा शोभा यात्रा से अगले दिन 27 नवंबर को गुरु की संगत की ओर से गुरुद्वारा सिंह सभा में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 554वां गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव की उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। ये हर साल की बात ही हो रहा है। सैकड़ों साल से इस गुरुद्वारे की प्रथा चली आ रही है और ये सारे देश में ही चलती है प्रथा। आज के दिन हम नगर कीर्तन निकाल रहे हैं और ये घंटाघर से अब यहाँ से चलेगा गुरुद्वारे से कृष्णा कॉलोनी, दिनोद गेट, पुरानी अनाज मंडी, बिचला बाजार, जैन चौक, सराय चौकटा होता है वापसी यहाँ आएगा। गतका पार्टी किस प्रकार से? गतका पार्टी रोहतक से अरविंदर सिंह राठौर की पार्टी है। ये कर्तव्य दिखाएंगे। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने ये प्रथा चलाई थी गतके का। ये हमारे धार्मिक पंथ की तरफ से खेल है। ये धार्मिक है, एक तरह से धर्म के तलवारबाजी दिखाना धर्म में हमारे में शामिल है। धर्म के प्रति अपनी जान तक जो है वो भी कुर्बान कर दी कहा जाता है। क्या कहेंगे इस तरह से अपने धर्म की रक्षा के लिए? गुरु गोविंद सिंह जो परिवार था, इतना किसी ने भी आज तक किसी धर्म अपने नहीं, ब्राह्मणों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपना सारा खानदान निछावर कर दिया। एक परिवार में से आठ के आठ ही शहीद हो गए इस देश के ऊपर। उन जितना बलिदान किसी ने नहीं दिया। और आज का दिन गुरु नानक देव जी का, इन्होंने 13 का वो चलाया था, किरत कमाई करो, वंड करके खाओ, वंड करके छको और मेहनत करके खाओ। इन्होंने संदेश 3 दिए थे सारी जनता को। इसको तो इनको मुसलमान भी, सूफी संत भी मानते, क्योंकि इनका जो मुसन्न था, मस्कीन था, मुसलमान था, जो इनका चेला था। तो ये इन्होंने ही सारी जाति पाति भेदभाव धर्म में सब खत्म इन्होंने ही करे थे। गुरु नानक देव जी ने सारों को कहा था सारी जातें एक है और बंट के खाओ, 13 करो। ये घर से व्यापार करने गए थे, उसमें भी इन्होंने जो आए रेट चीज बेच देते थे, तो उसमें भी काफी नुकसान हुआ। ये एक तरह से संत थे बिल्कुल, और व्यापारी नहीं थे। बहुत आज देश भर में मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और ये विभिन्न स्थानों पर मनाया जाता है। देश के हर कोने में, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा, इन सब में गुरु जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है।
सर क्या कहेंगे अपने धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर जो है उन्होंने कर दिया था अपने के लिए गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छा काम किया और समाज के लिए जो संदेश उन्होंने दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। और आज हम उनकी रीति नीतियों को पढ़ के आगे बढ़े, उनके समाज के अंदर जो काम किया उसे विवृत होके हम समाज के अंदर आगे बढ़ते चले। मान जपना, बंट के चखना और नियत को तीर्थ करना। अगर कलगी धर की कुर्बानी न होती तो हिंदू धर्म की निशानी न होती। बने बेबसी का सहारा मिला है, यतम होनी ऐसे किया था गवारा। गुरु ये पिता की निशानी न होती तो हिंदू धर्म की निशानी न होती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रविवार को हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा वार्षिक पारितोषिक वितरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च न्यू दिल्ली के चेयरमैन पद्मश्री प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर ने शिरकत की। वहीं अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राव नरेश चौहान द्वारा की। सभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह तंवर ने बताया कि समारोह के सफल आयोजन में सेवानिवृत्त आईएएस व सभा के प्रदेश मुख्य संरक्षक आरपी सिंह, जिलाध्यक्ष सेवानिवृत्त डीजीएम अजीत सिंह तंवर, सभा के मुख्य सलाहकार कर्नल जगदीश तंवर का विशेष योगदान रहा। उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान राजपूत समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों, शहीदों की वीरांगनाओं, 90 आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं व विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले राजपूत समाज के व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष मामन सिंह परमार, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह परमार, जिला उपाध्यक्ष रमेश तंवर देवसर समेत सभा के सभी सदस्य व समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जिला राजपूत सभा भिवानी के पूर्व अध्यक्ष कंवरपाल सिंह जी, और मैं निवेदन भी करूंगा कंवरपाल सिंह जी से, पूर्व अध्यक्ष जी से, कि वो मंच आसन ग्रहण करें, मंच पर आने का कष्ट करें। कंवरपाल जी। हाँ जी सर, इधर देखना सब आज किताब है। हाँ जी, सीधी किताब करो भाई साहब। हाँ जी, इधर देखना जी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिटायर्ड पहुंचे हैं, उनका हाँ जी थोड़ा सर, थोड़ा उनका फोटो दिया है ना कैप्टन साहब का। देखिए, इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं, कार्यक्रम होते हैं, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। ये प्रेरणा मिलती है लोगों को, बच्चों को। और विशेषकर इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि यहाँ बहुत से सेवानिवृत्त हमारे सैनिक भाई हैं जो सीनियर पोजीशन से आए हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। और दूसरा, इस कार्यक्रम के बारे में ये कहा गया है कि ये मेरिटेड बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, फंड करते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर आज कार्यक्रम की व्यवस्था को देखकर। आपको पद्मश्री मिला है, जी, क्या अपील करेंगे युवा पीढ़ी से, जो आज की युवा पीढ़ी? मैं यही कहूँगा कि मेहनत जो है, मेहनत करें, बच्चे सिंसियरली पढ़ें, सही रास्ते पर चलें, समाज की बुराइयों से अपने आप को बचा के रखें। इन बच्चों के लिए बताना बड़ा जरूरी है कि समाज की जो भरी हुई बुराइयां हैं उससे अपने आप को दूर रखें। राजपूत प्रतिनिधि सभा का 23वां वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ष की भांति मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। वह खेल के क्षेत्र में नेशनल व इंटरनेशनल पार्टिसिपेट बच्चों को भी पुरस्कृत किया जाता है। और आज लगभग 400 के आसपास बच्चे और बच्चियां, छात्र छात्राएं आई हुई है, जिनको समाज सम्मानित करने का काम कर रहा है। और समाज के प्रबुद्ध नागरिक गण भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है और ये कार्यक्रम हर वर्ष होता रहता है। और हम समाज के बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि जहां हमने टारगेट रखा है कि 85% का मैट्रिक और +2 का, वो 85 से अभाव होके अगले साल हम चाहते हैं कि इसको 90% अभाव करें, ताकि बच्चों में और
एक कंपटीशन की भावना पर जो वो भावना जागृत हो। हर वर्ष की बात है, हरियाणा राजपूत पुण्य सेवा जिला भिवानी चरख की दादरी समान समारोह मनाती है, जिसमें बच्चों को जिसका 80% नंबर पर 10वीं 12वीं में PA में 65% ऊपर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को और 90 साल से ऊपर जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनको, और वार विडोज जो वीरांगनाएं हैं उनको, वरिष्ठ वकीलों को, उनको सम्मानित करते आ रहे हैं। और आज भी इसी लिए हमारा प्रोग्राम किया है, और इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो हैं पद्मश्री रघुवेंद्र जी आए हुए हैं। मैं कर्नल गुजराज सिंह, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ दिस सभा, हरियाणा राजपूत पत्री सभा। This Sabha was founded in 2000. I, as a presiding or president of the Sabha, उनसे उस समय से हम अपने बच्चों को सम्मानित करते आ रहे हैं, जिसमें बच्चियां हैं, लड़के हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और जो एनी स्पेशल अचीवमेंट जो करते हैं बच्चे, उनको हम यहाँ पे सम्मानित करते हैं। बिगिनिंग में बहुत थोड़ा था, 50-40 बच्चे होते थे। अभी ये पूरा दायरा बन गया है, पूरे जिले के बच्चे आते हैं और कम से कम 400-500 बच्चों को हम सम्मानित करते हैं। 10वीं 12वीं स्पोर्ट्समैन और बाकी जैसे मैंने बताया। आज राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा हर वर्ष की भांति प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया है। खास रूप से आज हमारे यहाँ चीफ गेस्ट प्रोफेसर पद्मश्री राघवेंद्र सिंह तंवर आए हुए हैं, और मैं उनका भिवानी जिले में हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मुख्य रूप से जो समाज अपने होनहार बच्चों को ऊपर उठाता है, उनको सम्मानित करता है, तो वो वाकई में एक सराहनीय कार्य है। मैं तो ये चाहता हूं कि 36 बरादरी इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करें, क्योंकि होनहार बच्चों को प्रोत्साहित करना समाज का नैतिक फर्ज बनता है। 36 बरादरी का भी नैतिक फर्ज बनता है। जिस समाज में ये पूरा ताना बाना पूरे समाजों के माध्यम से ही चलता है, और ख़ास रूप से जो बच्चे खेल के अंदर और पढ़ाई के अंदर और बड़ी बड़ी उपलब्धियों के अंदर जो टॉपर होते हैं, उन बच्चों को ऐसे सम्मानित करना समाज का नैतिक फर्ज बनता है। देश हित व लोक हित हेतु अथाह प्रेरणा देते अपने महान संविधान के अनुरूप आचरण के लिए सभी लोग संकल्पित हों, यह कहना था संविधान दिवस के अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ का। वहीं उन्होंने इस अवसर पर सभी प्रदेश वासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और अपने कार्यालय में लोगों की समस्याएं भी सुनी। रविवार को पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सराफ ने अपने कार्यालय में प्रदेश वासियों को संविधान दिवस की मंगल में शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यालय में लोगों की समस्याएं भी सुनी। साथ ही घनश्याम सराफ ने बताया कि आज कार्यालय में पानी की, सीवरेज की समस्याओं को लेकर लोग आए थे और इन समस्या को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता कभी भी मेरे पास आ सकती है, उनका काम तुरंत प्रभाव से करवाया जाएगा। मैं जो भी कार्यकर्ता मेरे पास आए हैं, जो भी पार्षद हैं, कार्यकर्ता हैं या अन्य जो लोग बैठे हैं, उन सब की समस्याओं को सुनते हुए उनका निवारण के लिए विभाग को आदेश करके और जो समस्या उनके सामने है वे सारी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। की समस्याओं को सुना है और उनके निवारण के लिए जहाँ भी आवश्यकता होती है फोन के माध्यम से उनका काम करवाने का चेष्टा करता हूँ, और कहीं पे जाने की आवश्यकता होती है तो मैं जाके भी इन सब लोगों का काम करवाने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। संविधान दिवस है, उसके अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को मैं बधाई देता हूँ कि 1949 में आज के दिन, आज की तारीख में संविधान की स्थापना हुई, लागू किया, और उसके बाद इसका जो हमें गौरव प्राप्त हुआ है 1950 में इसको लागू करने का, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई भी देता हूं। और आज के दिन जो संविधान है उसकी हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के बैनर तले पक्ष और विपक्ष के विधायकों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। इन मांगों में मुख्य रूप से बिट्स समिति का सेंट्रलाइजेशन करने की मांग की गई।
वहीं कौशल निगम में गए हुए कर्मचारियों को वापस देश में शामिल करने व 58 साल तक नौकरी सुरक्षित करने की मांग भी की गई। जिला भिवानी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री पवन कुमार कौशिक ने बताया कि पूरे प्रदेश में हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशन के बैनर तले पक्ष और विपक्ष के विधायकों को ज्ञापन का प्रोग्राम रविवार को रहा, जिसमें जिला भिवानी में माननीय विधायक श्रीमती किरण चौधरी के निवास स्थान पर एवं श्री घनश्याम सराफ विधायक के निवास स्थान पर ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के प्रोग्राम में प्रदेश से श्री विजय सिंह प्रसिद्ध प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। उन्होंने श्री घनश्याम सराफ जी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि हमारी लंबित मांगे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखें और उनको हमारी मांगों के बारे में अवगत करवाएं। इस मौके पर जिला के जिला मंत्री गुरदीप, मुकेश सिहाग, ललित, सुनील, प्रदीप, अरुण सोनी आदि साथी शामिल हुए। विजय सिंह प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ। आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन का प्रोग्राम रखा है। जो पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उन सभी को हमारी मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया जाएगा। और आज उसी कड़ी में हमने माननीय घनश्याम सराफ जी विधायक भिवानी को हमने अपना ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर के। उसमें हमारी मुख्य मांग है हमारे जो DITS के अंदर जो साथी कार्यरत हैं उनकी जो सेंट्रलाइजेशन किया जाए। एक सरकार एक हेड बनाए, जितनी कलेक्शन पूरे हरियाणा से उसमें होती है वो वहां जमा हो और वहां से सैलरी पूरे प्रदेश में जो DITS में है उनको मिले। हमारी जो सर्विस है वो 58 साल तक यूं की यूं चलती रहे। जो हमारे साथी कौशल निगम में गए हुए हैं वहां से उनको वापस DITS में लिया जाए। अगर सरकार रेगुलाइजेशन की पॉलिसी लेके आती है या कोई एक्ट लेके आती है तो उसमें DITS वाले सभी कर्मचारियों को उसमें रेगुलर करे। मैं पवन कौशिक, भिवानी कार्यकारी अध्यक्ष, आज माननीय विधायक घनश्याम सराफ जी को ज्ञापन दिया है और हमारे विजय जी ने बता दिया कि हमारी यही मांग है कि 58 साल हमारी जॉब सुरक्षा प्रदान की जाए। जितने भी हमारे साथी जो कुशल रोजगार निगम आने से पहले लगे हुए थे उनको कुशल रोजगार निगम की बजाय DITS में शामिल किया जाए और DITS का सेंट्रलाइज किया जाए। हमारे संग में बस इतना ही। के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।